दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका प्राइस आप लोगों को 10 रुपये सवा 10 रुपये के आसपास का देखने को मिलता है, जिसके अंदर आज के दिन आप लोगों को हल्की सी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। इस कंपनी के ऊपर रिटेल इन्वेस्टर्स का फोकस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। रीज़न है कंपनी का प्राइस। लोगों को लगता है 10 रुपये वाली ये कंपनी इन फ्यूचर 100 रुपये तक चली गई तो उनका पैसा 10 गुना तक करके दे देगी काफ़ी कम समय में, एंड इन फ्यूचर 1000 रुपये तक चली गई तो उनका पैसा 100 गुना तक यही कंपनी करके दे सकती है। बट क्या ये पॉसिबल है? देखो, स्टॉक मार्केट में पॉसिबल सब कुछ है। कोई भी कंपनी यदि पैरामीटर्स के बेसिस पे, फंडामेंटल्स के बेसिस पे, फाइनेंशियल्स के बेसिस पे स्टेबल है, पॉजिटिव है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रही है, फ्यूचर प्लान्स अच्छे हैं, तो वो रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। फिलहाल इस कंपनी की बात करें तो इसका प्राइस 10 रुपये का है, लेकिन मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप लगभग 5,530 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस कंपनी से 100 गुना रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट कैप अभी 5,530 करोड़ का देखने को मिलता है, एंड 100 गुना होने के लिए इसको करीब करीब 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप लेवल को अचीव करना होगा, जो कि शॉर्ट टर्म में तो पॉसिबल नहीं है। कंपनी का नाम है रतन इंडिया पावर लिमिटेड, जो कि इस समय आप लोगों को 6 मंथ के पैटर्न के अकॉर्डिंग गिरावट में देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को रिकवरी भी देखने को मिलती है। लास्ट 1 साल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को तेज़ी के बाद अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल चुका है, एंड मैक्सिमम लेवल पर भी ये कंपनी आप लोगों को डाउनफॉल में ही देखने को मिलती है। बीच में रिकवरी देखने को मिली थी। रीज़न, अचानक से कंपनी ने 2024 में 10,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर लिया था। उसके बाद सेम गिरावट, बीच बीच में ये कंपनी 3-4 क्वार्टर के बाद एक छोटा सा या बड़ा सा प्रॉफिट दिखा देती है, बाद में अगेन आप लोगों को इस कंपनी में लॉसेस ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, कंपनी का सेल्स एक्सपेंस स्टेबल नहीं है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 54 करोड़ का प्रॉफिट किया था, लेकिन उससे पहले 32 करोड़ का नुकसान, फिर 13 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 126 करोड़ का प्रॉफिट, 4 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन उससे पहले फिर से नुकसान, फिर 93 करोड़ का प्रॉफिट, 10,666 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन उससे पहले लगातार ये कंपनी नुकसान ही करती हुई दिखाई दी है। साल दर साल के नंबर्स के ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ पर भी जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो कुछ खास अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाँ, पिछले 2-3 सालों से कंपनी के प्रॉफिट्स में सुधार देखने को मिला है। कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर बढ़त भी देखने को नहीं मिल रही है। यदि कंसिस्टेंसी के साथ बढ़त देखने को मिलती है तो यहाँ पर हम लोग इस कंपनी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। यदि बीएससी की साइड के ऊपर फोकस करेंगे तो आज के दिन इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड इस इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट में कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड भी अपडेट देखने को मिला है आज ही के दिन। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 7/5/2026 को करीब 3 से 4 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिले हैं, जिसमें कंपनी के नंबर्स का अपडेट है। और यदि हम नंबर्स के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी वैल्यू रुपीज़ इन करोड्स में दी गई हैं, कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। इनकम में आप लोगों को पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिलेगी। 355 करोड़ के आसपास का जो है टोटल इनकम देखने को मिलता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा बड़ा है। कंपनी का जो एक्सपेंस है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी खर्चा कर रही है, इम्पॉर्टेंट है कंपनी के प्रॉफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिलता है आफ्टर टैक्स एंड ऑल, वो है 42 करोड़ 84 लाख का। पिछले साल था 125 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 54 करोड़। हालांकि स्टेबल नहीं है, ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ, कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रही है, ये अच्छी बात है। और इसलिए मार्केट की तेज़ी में ये कंपनी अभी भी सर्वाइव कर जाएगी, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स इसकी पॉजिटिविटी को देखते हुए और ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, बट रिस्की कंपनी है, ये चीज़ ध्यान रखना है, और प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही किसी तरह का फैसला लेना है बाय सेल से रिलेटेड। वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी तरह की बाइंग या फिर सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, ध्यान रखना। बाकी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। बाकी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि डेली अपडेट्स आप बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू गाइस।